इन द लास्ट 1 वीक आई हैव टॉक टू ऑलमोस्ट 10 पीपल जो लोग रेकरिंग एंकल इंजरी से सफर कर रहे हैं, बीट एंकल ट्विस्टिंग, स्प्रेन्स और लिगामेंट टीयर्स। इन सारे केसेस में एक चीज बिल्कुल कॉमन दिखी मुझे, उन लोगों को एक ही चीज बताई जा रही थी आफ्टर देयर इंजरी, जो कि है रेस्ट। तो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो लोग रेस्ट कर रहे हैं आफ्टर देयर इंजरी, और जब 2-3 हफ्ते बाद उनकी स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है, तो पीपल डायरेक्टली जंप इनटू देयर रेगुलर लाइफस्टाइल। और मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स वीकेंड पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना प्रेफर करते हैं टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम देयर रेगुलर बिजी लाइफ। और जैसे ही वो उस फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं, फिर क्या होता है, वापस एंकल इंजरी। क्या किसी भी इंजरी का इलाज फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देना है? कभी सोचा? फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देना इज अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेस करो, कि आप वो स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी वापस कैसे कर पाओ विदाउट गेटिंग इंजर्ड अगेन। और यही चीज तो मिसिंग थी इन सारे लोगों के रिहैब प्रोसेस में। इफ यू हैव वीक एंकल्स और एंकल इंजरीज आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर एंकल्स बुलेट प्रूफ। शुरुआत बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस से करेंगे आपके एंकल की डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन। You have to drive your toe towards your knee while activating your quads and then drive your toes away from your body. ये सेम चीज आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हो, एक बार अगर आप विदाउट रेजिस्टेंस बैंड ये कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो। डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन पे काम करने के बाद आप एंकल की ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन पे भी काम कर सकते हो बाय डूइंग एंकल सर्कल्स। मेक श्योर कि आप दोनों डायरेक्शंस में इक्वल रेपिटेशंस कर रहे हो। मोस्टली एंकल इंजरीज के बाद जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में वापस आते हो तो चलते हुए भी आपके एंकल में पेन होता है जैसे ही आप पूरा वेट अपने इंजर्ड एंकल पे डालते हो। तो अपनी वेट बेयरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैगर्ड स्टांस में सारा वेट अपने इंजर्ड एंकल पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। स्टैगर्ड स्टांस क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन जहां पे आपके दोनों टोज और हील्स सेम लाइन में हो। फ्रॉम हेयर यू हैव टू ड्रैग योर 1 फुट बैक और आपका एक हील और दूसरा टो सेम लाइन में रहेगा। आपको पीछे वाला पैर बेंड कर लेना है ताकि सारा वेट आपके स्टैंडिंग लेग पे आए। स्टैगर्ड बैलेंस को आप प्रोग्रेस कर सकते हो सिंगल लेग बैलेंस से। ऑल यू हैव टू डू इज ग्रैब द फ्लोर विद योर फीट। आपको पैरों की उंगलियों से अपनी आर्च एक्टिवेट कर लेनी है। प्रेस योर बिग टो डाउन, स्टैंड टॉल, स्क्वीज योर बट एंड ड्राइव योर 1 लेग टुवर्ड्स योर नी। इससे आपका सारा वेट आपके एक पैर पे आ जाएगा। जब आपकी 100% वेट बियरिंग कंफर्टेबल हो जाए ऑन योर इंजर्ड लेग, फिर आप प्रोग्रेस कर सकते हो काफ रेजेस पे। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद डबल लेग काफ रेजेस, होल्ड एट द टॉप, eccentric यानी कि नेगेटिव फेज ऑफ दिस एक्सरसाइज शुड गो वेरी स्लो। जब आप डबल लेग काफ रेजेस में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको डबल लेग काफ रेज करके अपना एक पैर स्टेपर से हटा लेना है। होल्ड ऑन योर 1 लेग फॉर अ वाइल, ठीक है। अगर ये पेन फ्री है देन आप eccentric रेप भी सिंगल लेग पे कर सकते हो। डबल लेग काफ रेजेस और सिंगल लेग काफ रेज होल्ड विद स्लो eccentric फेज को मास्टर करने के बाद आप सिंगल लेग काफ रेजेस पे प्रोग्रेस कर सकते हो। मेक श्योर आपकी हील जितनी नीचे जा सकती है, फुल रेंज ऑफ मोशन में जा रही है। इफ इट इज पेन फ्री देन यू हैव टू लिफ्ट योर हील अप, hold there for a while and slowly come down. Don't forget to add single leg stability and balance exercises for your ankle rehab, क्योंकि सिंगल लेग एक्सरसाइजेज में आपका सारा वेट एक ही एंकल पे होता है और जब आप उसकी स्टेबिलिटी और बैलेंस को चैलेंज करते हो तो उसकी रेजिलियंसी बढ़ती है। तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है सिंगल लेग रोमेनियन डेडलिफ्ट। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द फ्लोर डाउन विद योर बिग टो, स्क्वीज योर बट, स्टैंड ऑन 1 लेग, ड्राइव योर नी बैक, हिंज एट द हिप, आपकी चेस्ट ग्राउंड के पैरेलल जाएगी, टच द फ्लोर एंड ड्राइव द नी हाई अगेन। अपने एंकल की स्टेबिलिटी और बैलेंस को और चैलेंज करने के लिए आप 4-वे रीच आउट कर सकते हो। स्टैंड ऑन 1 लेग, बेंड योर नी, ड्राइव योर अदर टो फॉरवर्ड, देन लैटरली आउट, बैकवर्ड एंड लैटरली टू द अदर साइड। I hope this video was helpful. Don't forget to subscribe to our YouTube channel because more valuable content is on the way. अगर आप एंकल या फिर किसी और तरीके की इंजरी से बहुत टाइम से परेशान हो, डोंट वरी,
ग्रैन्युलस आ गए हैं, एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट लिंक, बुक एन ऑनलाइन असेसमेंट कॉल विद आवर फिजियो टीम। हम एक वीडियो कॉल पे आके आपकी इंजरी हिस्ट्री और करंट कंडीशन को जानते हुए आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस देंगे अबाउट योर इंजरी।